अहमदनगर येथील स्त्री जन्माचे स्वागत करा चळवळीच्या आद्य प्रवर्तक आणि सुप्रसिद्ध नेत्रतज्ञ डॉक्टर सुधा कांक्रिया यांना दिल्ली सरकारच्या राष्ट्रीय एकता पुरस्कारानं चेअरमन कमिशन गव्हर्नमेंट ऑफ एनसीपी ऑफ दिल्ली जगदीश यादव यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले। सदर समारंभ दिल्ली येथील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया या ठिकाणी संपन्न झाला। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना देशातील विविध क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात आला। अध्यक्षस्थानी श्री जगदीश यादव चेअरमन ओबीसी कमिशन गव्हर्नमेंट ऑफ एनसीपी ऑफ दिल्ली हे होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून कमिशन सदस्य भरत झा व कोऑर्डिनेटर अनुप चावला व्यासपीठावर उपस्थित होते। कार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन व देशभक्तीपर गीताने झाले। यावेळेस अनुप चावला यांनी प्रास्ताविक आणि स्वागत केले। पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर आपले मनोगत व्यक्त करताना डॉक्टर सुधा कांक्रिया म्हणाल्या की भारत मातेचे आपण सर्व लेकरं आहोत, मग मुलगा मुलगी भेद कशासाठी? स्त्री भ्रूण हत्या झाल्यामुळे मुलामुलींच्या संख्येत तफावत निर्माण झाली आहे। आज मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत, परिणामी आज स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे। हे सर्व ताबडतोब थांबविण्याची गरज आहे। यासाठी मी गेल्या 4 दशकापासून कार्य करत आहे। समाज मनाच्या मानसिकतेमध्ये बदल होणे आवश्यक आहे, तसेच कायद्याची अंमलबजावणी ही चोख व्हायलाच हवी, असे प्रतिपादन पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर डॉक्टर सुधा कांक्रिया यांनी केले व उपस्थितांना श्री जन्माच्या स्वागताची शपथ दिली। मान्यवरांच्या शुभेच्छापर भाषणे झाले। वंदे मातरम या गीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली। मुझे आज मैं चिंतन यहाँ कर रही हूँ कि गए 40 इयर्स से मैं बेटी बचाओ इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ कि बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे। अगर आज बेटी नहीं रहेगी तो कल बहू कहाँ से हम लाने वाले हैं। अगर बहू नहीं होगी तो कल की माता नहीं होगी, कल की माता नहीं होगी तो कल के बेटा और बेटी भी नहीं होगी। इसका मतलब इंसान ही नहीं होगा, इंसान नहीं होगा, इंसानियतता भी नहीं होगी। जिस विश्व में इंसान ही नहीं और जिस विश्व में इंसानियतता ही नहीं, वो विश्व भी नहीं रहेगा। और इसीलिए हमें आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और बेटी को बचाने की, पढ़ाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। गए 40 साल से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और एक खास मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने हर घर में शादियाँ तो होती रहती हैं। हम तो जानते हैं कि शादियों में न दहेज देना है न लेना है, लेकिन साथ साथ में और भी एक संस्कार उसमें हम ऐड करेंगे और वो संस्कार है 8वां फेरा बेटी बचाओ का। जैसे हम 7 फेरे लेते हैं शादियों में, क्या होता है वो तो पति और पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं अपने जीवन के लिए, परिवार के जीवन के लिए, समाज के जीवन के लिए और एक मानवता के जीवन के लिए। ऐसा ही और एक वचन और एक प्रतिज्ञा हमें जोड़नी है। अगर हमारे परिवार में अगर बेटी होती है तो उनका हम दिल से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, पढ़ाएंगे, अपने कदमों पर उसको खड़ा करेंगे। तो यही हमने सोचना चाहिए, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और अगर बेटी पढ़ी तो देश आगे जाएगा। और हम जो कहते हैं विश्व जो हमारा घर है, वसुदैव कुटुंबकम, ये जो हमारा नारा है वो भी सही हो जाएगा।